नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में एक बार वापस से हरियाली देखने को मिल रही है आप सभी को। निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है। ब्रॉडर मार्केट अच्छा कर रहा है, मार्केट ब्रेथ अच्छी है। लेकिन शुरुआत कल से करना चाहूंगा। कल रात अमेरिका में भी पॉजिटिविटी एक बार फिर से देखने को मिली। कल मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जल्दी भारत की बाजार में एक अच्छी तेजी आने की संभावना है, कम से कम इंडेक्स साइड पे तो। क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखो ना, रॉकेट हुए पड़े हैं। फॉर एग्जांपल, अभी भी अगर मैं एशियन मार्केट्स की बात करूं ना आप सभी के साथ, तो जापान ने 59,000 का मार्क फर्स्ट टाइम ब्रेक किया है आज के सेशन में। हालांकि अभी देखोगे आप तो 58,729 पे है, करीब 150 पॉइंट ऊपर दिख रहा है आपको। लेकिन आज 59,332 का हाई लगाया है। ऊपर से करीब 500 पॉइंट तो नीचे आ गया है निकाई, अगर निकाई की बात करूं पर्टिकुलरली तो। और 500 पॉइंट यानी कि 1% ऑलमोस्ट आप कह के चल सकते हैं। तो वॉलेटिलिटी तो भरपूर है, लेकिन रिकॉर्ड बनाया है जापान ने। केवल इतना ही नहीं, अगर आप बाकी के मार्केट देखें तो कॉस्पी 2% से ज्यादा ऊपर है आज। अगर आप बाकी देखें, ताइवान ये फ्लैट है। सीएनबीसी 100 एशिया इंडेक्स 1.25% ऊपर है। भारतीय बाजार भी 62 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा है आप सभी को। लाल निशान की बात करी जाए तो हैंगसेंग में आधे % करीब की गिरावट है, बाकी चौतरफा हरियाली ही है। कल के अगर अमेरिका के बाजार की बात करूं मैं, तो डाउ 300 पॉइंट भागा है। नेस्डेक इंडेक्स 1.25% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा था कल। S&P 500 0.8% ऊपर था और रसल 2000 में 0.4% की तेजी थी। तो अमेरिका के बाजार में तेजी, एशियन मार्केट्स में तेजी, भारतीय बाजार कैसे पीछे रह सकता है? अभी तक मुझे लगता है ये पीछे है, देखा जाए तो। अगर आज भी आप देखें तो नीचे 487 का लो है। दैट मींस आप कोई ऐसा वन वे मूव नहीं कर रहे हो, आप मौका दे रहे हो, आप कंसोलिडेट कर रहे हो। लेकिन मेरे को लगता है जल्दी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा और ऊपर 25,700 तक की जगह बननी चाहिए। लेकिन इस बीच में 25,300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, क्योंकि अगर मार्केट्स में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन है। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कोई खास तेजी नहीं है, बार बार गिर रहा है बाजार, बार बार उठ रहा है। स्टॉप लॉस 25,350 300 के आसपास रखना चाहिए, उससे पहले बन नहीं रहा है एक्चुअली में। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए निफ्टी के ऊपर ओपिनियन। अब बढ़ते हैं आगे ब्रॉडर मार्केट की तरफ। बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, ऐसा लगता है कुछ करने का मन नहीं कर रहा है इसका। मिड कैप इंडेक्स में 0.68% की तेजी है, यहां एक्शन बढ़िया है, भरपूर है। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.16% फ्लैट टू पॉजिटिव है, यहां कुछ भी नहीं हो रहा। मार्केट ब्रेथ अभी तो अच्छी दिख रही है। 1750 शेयर्स पॉजिटिव है, 710 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए आपको दिख रहे हैं इस समय। यानी एक गिरने वाले के सामने 2 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर्स हैं। आईटी इंडेक्स वापस से 1% ऊपर है। कल देखा जाए तो 2.5% ऊपर था, एट द एंड 2.25% बंद हुआ। आज वापस 1%, तो सेम रेंज ही टाइप हो गई। इस बीच में अगर आप नोटिस करें आईटी इंडेक्स की, तो आईटी इंडेक्स में आपको जो एक्शन में दिख रहे हैं वो पूरे 12 के 12 शेयर्स नहीं, विप्रो लाल है। विप्रो छोड़ दिया जाए तो बाकी सब अच्छा कर रहे हैं। इन्फोसिस 1300 पे वापस आ गया है। एचसीएल टेक 1% ऊपर है। एम्फेसिस ये सब ऊपर है। ओएफएसएस में 3% की तेजी है। परसिस्टेंट में 3% की तेजी है। बाकी ज्यादातर स्टॉक 1% ऊपर है। फार्मा इंडेक्स आज अच्छा कर रहा है, 1% का मूव फार्मा इंडेक्स में आपको देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। ऑटो, एनर्जी, रियल एस्टेट फ्लैट टू पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है। मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज और मीडिया क्षेत्र फ्लैट टू नेगेटिव है। एफएमसीजी और पीएसयू बैंक्स 1/3% नीचे हैं। टॉप स्टॉक्स में आज केएसबी लिमिटेड 10% कूद गया है ऊपर। तेजस नेटवर्क 8%। एस कंस्ट्रक्शन 4.5% ऊपर है। विशाल मेगा मार्ट में 4.5% की तेजी है। मैनकाइंड फार्मा वापस बाउंस बैक कर रहा है, 4.5% ऊपर है। फर्स्ट क्राई, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स, बी सॉफ्ट, टेक्नो इंजीनियरिंग, परसिस्टेंट, ओएफएसएस, न्यूजेन, वेल्सपन कॉप, इस तरीके की लंबी लिस्ट है। 3 से 4% ऊपर वाले स्टॉक्स की गिरावट हो रही है। होम फर्स्ट फाइनेंस में 5% नीचे है। रिलायंस इंफ्रा 4% नीचे है। एफकॉन्स इंफ्रा 2.25% नीचे है। सीमेंस एनर्जी 2.5% नीचे है। एथर एनर्जी 2.5% नीचे है। टॉप टर्नओवर में आज इटर्नल देखने को मिल रहा है दोस्तों, जहां पे आपको 850 करोड़ का टर्नओवर हो गया है, 1% की तेजी है। होम फर्स्ट फाइनेंस 750 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, 5% नीचे है। वारे एनर्जीज में रिवर्सल आ रहा है 1.25% का, 550 करोड़ का टर्नओवर भी हो चुका है। निफ्टी की बात करूं, 27 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 23 नेगेटिव है। मिला जुला कामकाज है। पॉजिटिविटी को लीड टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल कर रहा है 2% ऊपर। श्रीराम फाइनेंस 0.25% ऊपर। टेक महिंद्रा 1.5% ऊपर। 23 नेगेटिव है। कोल इंडिया टॉप लूजर है, 1% नीचे है। एसबीआई लगभग 0.85% डाउन है। पावर ग्रिड में 1% की गिरावट है। अदानी एंटरप्राइजेज आधे % नीचे दिख रहा है आप सभी को। डिविडेंड वाले स्टॉक्स की बात करें तो वो तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आज
एंजल वन का शेयर 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे आया है, 1 के 10 शेयर हो गए हैं। कल तक जो शेयर आपको 2500 रुपए करीब दिख रहा था, आज वो 244 रुपए पे है। डरिएगा बिल्कुल मत, ये स्प्लिट हुआ है, 1 के 10 शेयर्स हो जाएंगे। अगर आप एक्चुअल में देखें तो 2% आज ये शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है। ये तो गई आगे आपके लिए पूरी इक्विटी मार्केट की अपडेट। अब बढ़ते हैं आगे कमोडिटीज की तरफ। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो कोई बड़ी न्यूज ग्लोबल लेवल पे ऐसी देखने को मिली नहीं है जो कमोडिटी मार्केट को ऊपर नीचे कर पाए। तो मार्केट बिल्कुल फ्लैटिश टाइप दिख रही है, हल्का लाल निशान में दिखा था मैंने मॉर्निंग में, अभी भी लाल निशान में ही है। गोल्ड 450 रुपए नीचे है और सिल्वर करीब 3000 रुपए नीचे है। 1% की गिरावट दिख रही है आप सभी को। बाकी अगर और बात करी जाए तो कॉपर में 1200 रुपए का भाव दिख रहा है, फ्लैटिश टाइप है। एल्यूमिनियम बिल्कुल फ्लैट है, जिंक लेड भी बिल्कुल फ्लैट है, नो मूवमेंट एट ऑल। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।